प्राचीन भारत के घने जंगलों में स्थित निषादों का एक छोटा सा गांव था, जहां एकलव्य नाम का लड़का रहता था। वह अपने पिता निषाद राज का इकलौता पुत्र था। एकलव्य को धनुष बाण चलाने का बेहद शौक था। उसने अपने पिता से सुना था कि हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु द्रोणाचार्य युद्ध कला में अचूक थे। यह सुनकर एकलव्य का हृदय उत्साह से भर गया। उसने ठान लिया कि वह भी धनुर्विद्या में पारंगत होगा, भले ही उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों न उठानी पड़े। एक दिन एकलव्य ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे भी उन जैसा महान धनुर्धर बनना है। पिता ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर चुप रहे। वे जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों और उच्च कुल के लोगों को ही शिक्षा देते हैं। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, बेटा, द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही सिखाते हैं। वे एक निषाद के पुत्र को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। परंतु एकलव्य के हृदय में गुरु भक्ति और विद्या पाने की तीव्र इच्छा थी। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं प्रयास करूंगा। यदि मैं योग्य हुआ तो मुझे शिक्षा जरूर मिलेगी। मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन एकलव्य अकेले हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। वह द्रोणाचार्य के आश्रम तक पहुंचा, जहां राजकुमार अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और दुर्योधन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। वह दूर खड़ा होकर ध्यान से देखता रहा। द्रोणाचार्य का प्रत्येक शब्द और सिखाने का तरीका उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। कुछ देर बाद द्रोणाचार्य ने उसे देख लिया। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैं निषाद राज का पुत्र हूं। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की बात सुनी और गहरी सांस ली। वे जानते थे कि उनके लिए निषाद राज के पुत्र को शिक्षा देना संभव नहीं था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को ही सिखा सकता हूं। तुम्हें मुझसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। वापस लौट जाओ। एकलव्य के लिए यह शब्द किसी वज्रपात से कम नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु उसने अपने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गुरु को प्रणाम किया और जंगल की ओर लौट गया। वह जंगल में एकांत स्थान पर गया और मिट्टी का उपयोग करके द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को अपने हृदय से अपना गुरु मान लिया। प्रतिदिन वह अपने गुरु की मूर्ति के सामने खड़ा होकर साधना करता। उसने अपने अभ्यास में कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही उसके पास साधारण धनुष बाण थे, परंतु उसकी लगन असाधारण थी। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। एकलव्य की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने अभ्यास से वह कौशल प्राप्त कर लिया जो केवल योग्य धनुर्धरों के पास होता है। अब उसकी हर तीरंदाजी अचूक थी। उसकी साधना ने उसे उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। हस्तिनापुर के राजकुमार अपने कुत्ते के साथ शिकार पर जंगल में आए। अचानक उनका कुत्ता भटक गया और एकलव्य के अभ्यास क्षेत्र में पहुंच गया। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य को उसकी आवाज अभ्यास में बाधा डाल रही थी। उसने तीर से ऐसा कौशल दिखाया कि कुत्ते के मुंह में बिना उसे नुकसान पहुंचाए तीरों का एक घेरा बना दिया। कुत्ता चुप हो गया और लौटकर राजकुमारों के पास पहुंचा। राजकुमार यह देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह कार्य केवल कोई महान धनुर्धर ही कर सकता है। वे उस दिशा में गए जहां से कुत्ता आया था। वहां उन्होंने एकलव्य को देखा। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एकलव्य हूं। मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से यह विद्या प्राप्त की है। यह सुनकर अर्जुन विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य ने तुम्हें सिखाया? लेकिन वे तो केवल हमें सिखाते हैं। क्या यह सच है? एकलव्य मुस्कुराया और कहा, हाँ, गुरुदेव की मूर्ति के सामने अभ्यास करते हुए मैंने यह विद्या सीखी है। यह सुनकर अर्जुन के मन में जलन और बेचैनी होने लगी। वह वापस लौटे और द्रोणाचार्य को सारा वृतांत सुनाया। जब द्रोणाचार्य ने यह सुना तो वे भी चकित रह गए। अगले दिन वे जंगल में एकलव्य से मिलने पहुंचे। एकलव्य ने अपने गुरु को आते देखा और तुरंत उनके चरणों में गिर गया। उसने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया आदेश दीजिए। द्रोणाचार्य ने उसकी धनुर्विद्या देखी और उसकी तपस्या का रहस्य पूछा। एकलव्य ने गुरु की मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मुझे प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं दी, परंतु आपकी इस मूर्ति को मैंने अपना गुरु माना।
और इसी के सामने साधना की। मेरी विद्या केवल आपकी कृपा से संभव हुई है। द्रोणाचार्य की आंखों में कई भाव उमड़ पड़े। उन्हें गर्व भी हुआ, परंतु उन्हें अपने वचन का स्मरण हुआ कि अर्जुन को वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। वे जानते थे कि एकलव्य की इस विद्या के कारण अर्जुन का स्थान सर्वोच्च नहीं रह पाएगा। यहीं से इस कहानी ने एक भावनात्मक मोड़ लिया। एकलव्य की गुरु भक्ति और द्रोणाचार्य की धर्म संकट की यह कथा आगे क्या मोड़ लेगी, यह जानने के लिए हमारे अगले भाग में जुड़े रहें।